again class 10 maths chapter 15 circumference and area of circle से related exercise 15.2। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट अपन ये जानना चाहेंगे कि एक्सरसाइज 15.2 में अपन किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो इस एक्सरसाइज में अपन स्टडी करेंगे वो है सेक्टर ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इन चीजों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो है सेक्टर ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले अपन देखेंगे कि सेक्टर है क्या। सेक्टर है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, इन ए सर्किल एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्किल। सेक्टर ऑफ ए सर्किल। तो देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, इसमें ये अपना सर्किल है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसका मतलब जो इसका जो एरिया बाउंडेड है वो ये तो टू रेडियस है, एक ए रेडियस और एक ए रेडियस, और ये इसका क्या है, आर्क है। इसका मतलब जो सेक्टर बनता है वो किस किस से मिलकर बनता है, टू रेडियस से और आर्क से। अब जो टू रेडियस है वो बिटवीन कौन क्या बना रही है, एंगल यानी थीटा का निर्माण कर रही है। किसका निर्माण कर रही है, थीटा। आई बात समझ में। तो ये सेंटर है, एक ही रेडियस और एक ही रेडियस, और ये क्या है, इन दोनों बिटवीन ये क्या है, इसका आर्क है। मैंने आर्क लिखा ना, ये रेडियस ये रेडियस। तो ये किसका निर्माण कर रही है, सेक्टर का निर्माण कर रही है। किसका, सेक्टर का। इस सेक्टर को, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन सेक्टर भी बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसका, माइनर सेक्टर भी इसका नाम है। तो ये सेक्टर है, तो इसका मतलब जो सेक्टर है वो किस किस से मिलकर बनता है, रेडियस से, आर्क से और एक थीटा से। तो वो कौन सा सेक्टर बन रहा है, माइनर सेक्टर। यानी सेक्टर आर टू टाइप्स, फर्स्ट है माइनर और सेकंड है मेजर। तो जो स्मॉल पार्ट होता है, ये वाला स्मॉल पार्ट और ये वाला इसका लार्जर पार्ट, तो इसका मतलब जो स्मॉल पार्ट है उसको अपन माइनर सेक्टर बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपन मेजर सेक्टर, लार्जर पार्ट। तो ये अपन ने किसकी चर्चा कर ली, सेक्टर की चर्चा कर ली। सेक्टर टू रेडियस और एंगल्स, यानी रेडियस भी होगी और बिटवीन क्या दिया हुआ है अपन को, थीटा भी दिया हुआ आएगा। आई बात समझ में। अब अपन देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर ओब्लिक माइनर सेक्टर। कहने का मतलब है आपको क्वेश्चन में अगला सेक्टर भी दे सकता है या माइनर सेक्टर भी नाम दे सकता है। यानी क्वेश्चन में क्या क्या दी हुई, रेडियस दिया हुआ और थीटा दिया हुआ है। अगर ये दोनों अगर अपन को क्वेश्चन में दिए हुए हैं और अपन को कहे एरिया ऑफ सेक्टर, तो अपन कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, माइनर सेक्टर का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यानी पाई आर स्क्वायर ये सर्किल है और आर ये थीटा यानी रेडियस से मिलकर थीटा बाउंडेड हो रहा है, और थीटा यानी 360 यानी पूरा रोटेशन, ये पूरा रोटेशन है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसके बाद में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी इसका लार्जर पार्ट। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कहने का मतलब क्या है, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। कहने का मतलब ये इसका फॉर्मूला हो गया। आई वाज मुझे तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है वो अपन देखते हैं। आगे देखिए, अब ये आर्क है ना, ये आर्क अगर मैं इसमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और ये इसको शेडेड कर दिया, ये लाइन ड्रॉ कर दी मैंने यहां से। भाई पहले सेक्टर में तो लाइन ड्रॉ नहीं होती है, ये मैंने इसके लाइन ड्रॉ कर दी और ये आर्क है। तो आर्क और ये लाइन दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है, लेंथ ऑफ आर्क। किसका निर्माण कर रही है, ये लेंथ ऑफ आर्क। किसका निर्माण कर रही है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क फॉर्मूला है उसका पाई आर थीटा अपॉन 180 ऑब्लिक 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। स्टूडेंट आप इन दोनों फॉर्मूले में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। भाई 2 का डिवाइड करोगे तो 180 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ एन आर्क को अपन जो डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एल से। तो फॉर्मूला क्या हुआ इसका, पाई आर थीटा अपॉन 180 ऑब्लिक 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो किसका फॉर्मूला है ये, लेंथ ऑफ एन आर्क। इसका मतलब है जो सेक्टर है अपना वो किस किस का निर्माण करता है,
माइनर सेक्टर का, मेजर सेक्टर का और लेंथ ऑफ एन आर्क का। आई बात समझ में? अब इसके आगे देखिए, अगर अपन को क्वेश्चन में जैसे आपको रिलेशन बिटवीन किस किस का है, देखिए रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर, कहने का मतलब क्या है मेरा, जब अपन को लेंथ ऑफ एन आर्क दे दी और रेडियस दे दी और अपन को ऐसे पूछ ले कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, तो क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर? एरिया ऑफ सेक्टर होगा एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होगा 1/2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई R। ये कब होगा? जब अपन को लेंथ ऑफ एन आर्क दी हुई हो और रेडियस दी हुई हो, तब अपन फॉर्मूला क्या लेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई R यूज में लेंगे। आई बात समझ में? अब ये तो अपन ने किसकी चर्चा कर ली? सेक्टर की। और इसके बाद अब ये और फॉर्मूले हैं वो और बता रहा हूं आपको क्या होगा। जैसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, इसमें यूज करने वाले और फॉर्मूले हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट QUARDANT, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये क्या होगा फॉर्मूला? 1/4 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये अपना सर्किल है और ये इसका सेक्टर है। अब इसमें अपन क्वाड्रेंट देखेंगे और सर्किल के 4 पार्ट, तो 1 2, अब ये 1 2 3 और 4, ये क्या अपन कहते हैं? क्वाड्रेंट बन गए। तो ये जो फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं वो किसका लेते हैं? पहले क्वाड्रेंट का। अगर अपन को चारों क्वाड्रेंटों की वैल्यू पूछे तो अपन इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का 1/4 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है अपने पास? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। आई बात समझ में? और मैंने आपको एक रिलेशन भी बता दिया, ये फॉर्मूला बता दिया है। अब एक और है इसमें, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट देखिए स्टूडेंट, देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। देखिए स्टूडेंट, सेगमेंट क्या है? यानी सर्किल के 2 पार्ट्स, सर्किल के 2 पार्ट्स। कौन करता है सर्किल के 2 पार्ट्स? डायमीटर नहीं, कोड से निर्मित। यानी जो सेगमेंट बनता है वो किससे मिलकर बनता है? कोड से मिलकर क्या बनता है? अपना सेगमेंट बनता है। क्या बनता है? सेगमेंट। तो ये अपना सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये इसकी क्या है? कोड है। अब कोड हो गई तो ये ए पार्ट और ये क्या हो गया? 2 पार्ट। अब ये जो स्मॉलर पार्ट है, ये जो स्मॉलर पार्ट है ये क्या है? अपना सेगमेंट का निर्माण करता है। अब सेगमेंट आर 2 टाइप्स। सेगमेंट क्या है अपने पास? 2 टाइप्स है, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। तो क्या लिखेंगे? every chords are divided of circle in 2 parts। यानी एवरी कोर्स सर्किल को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। स्मॉलर पार्ट इक्वल्स टू माइनर सेगमेंट, ये तो ये क्या है? अपना माइनर सेगमेंट, जिसको अपन दूसरा नाम क्या दे देंगे? सेगमेंट नाम देंगे। माइनर सेगमेंट भी बोल सकते हैं या सेगमेंट, माइनर सेगमेंट भी बोल सकते हैं या सेगमेंट। और ये जो ग्रेटर पार्ट है इसको बोलेंगे अपन मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको? मेजर सेगमेंट। आई बात समझ में? तो ग्रेटर पार्ट इक्वल टू होगा मेजर
सेगमेंट। ये अपन ने सेगमेंट देख लिया है। अब इसके फॉर्मूले देखते हैं, फॉर्मूले क्या है। आई बात समझिए। अब ये देखो, ये इसको इससे ज्वाइन कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, ये दोनों क्या है, रेडियस है। क्या है ये, रेडियस। और ये दोनों रेडियस मिलकर किस कन्वर्ट करती है, एंगल का। तो ये हो गया अपना थीटा हो गया। आई बात समझ में। तो देखिए आगे फॉर्मूला होता क्या है, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट या सेगमेंट का फॉर्मूला क्या है। देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट ऑब्लिक माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑब्लिक माइनर सेगमेंट का। अब इसके बाद देखेंगे अपन एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। इसका क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। तो स्टूडेंट्स अपन ने एक्सरसाइज 15.2 में जो फॉर्मूले यूज भी आने वाले हैं वो देख लिए हैं, कौन कौन से, सेक्टर का, सेगमेंट का, क्वाड्रेंट का और रिलेशन बिटवीन भी देख चुके हैं। आई वाज समझ में। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 15.2 से रिलेटेड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।